वीर बाल दिवस को लेकर भाजपा राज्यव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि 26 दिसंबर से प्रदेश भर में मंडल से लेकर विधानसभा स्तर तक कार्यक्रम होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी शामिल होंगे। ये रिपोर्ट देखिए। साल 2022 में 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। यह दिन सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत को समर्पित है। इसी क्रम में भाजपा राजस्थान में राज्यव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने प्रेस वार्ता की। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने बताया कि वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के हर मंडल, हर विधानसभा और जिला स्तर तक विशेष कार्यक्रम आयोजित होंगे। इन कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को साहिबजादों के अद्वितीय बलिदान, साहस और राष्ट्र भक्ति से अवगत कराया जाएगा। जयपुर में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। 26 दिसंबर 1704 का वह दिन जब सिख इतिहास की सबसे बड़ी कुर्बानी दी गई थी। यह कुर्बानी सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 2 छोटे साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की थी। साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी, जिनकी आयु 7 और 9 वर्ष थी, जिनको औरंगजेब के आदेश पर वजीद खां, जो कि सरहंद का सूबेदार था, उसने अरेस्ट कर लिया और उनको बुलाकर कहा कि आप इस्लाम धर्म कबूल करो। खालसा पंथ की स्थापना के बाद सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी उसको सबक सिखाना चाहते थे। कई दिनों के लंबे घेरे के बाद सिखों ने बड़े खतरे को भांप लिया और गुरु साहिब को किला छोड़ने की प्रार्थना की। 20-21 दिसंबर 1704 को गुरु साहिब ने अपने परिवार सहित श्री आनंदपुर साहिब का किला छोड़ दिया, लेकिन सरसा नदी में पानी का बहाव तेज होने के कारण गुरु साहिब के 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह, फतेह सिंह और माता गुजरी गुरु साहिब से बिछुड़ गए। उस वक्त माता गुजरी को पुराना सेवक गंगू अपने घर ले गया था, लेकिन गंगू ने धन के लालच में माता गुजरी और साहिबजादों की खबर वजीर खान को दे दी थी। माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर ठंडे बुर्ज में रखा गया। सुबह होने पर साहिबजादों को वजीर खान के सामने पेश किया गया और उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, लेकिन दोनों साहिबजादों ने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया। जब वजीर खान के सिपाहियों ने साहिबजादों को सिर झुकाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, हम अकाल पुरख के सिवाय किसी के आगे नतमस्तक नहीं होते। हम अपने दादाजी की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर अपना शीश कटाना उचित समझा मगर झुकाया नहीं। इसके बाद वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया। कहा जाता है कि जब दोनों साहिबजादों को दीवार में चिनवाना शुरू किया गया तो उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया था और दीवार पूरी होने के बाद भीतर से जयकारे की आवाज आई। दोनों साहिबजादों ने धर्म और जन्मभूमि के लिए प्राणों को न्यौछावर कर दिया। तो ऐसे वीर बहादुर बच्चों का जीवन, जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और इतनी बाल अवस्था में और इस्लाम धर्म को कबूल करने से स्पष्ट इनकार कर दिया और शहीद हो गए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे वीर बालकों के लिए एक गजट नोटिफिकेशन करके पूरे देश में 26 दिसंबर को सन 2023 में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई।
प्रदेश में वीर बाल दिवस के मौके पर भाजपा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके तहत प्रत्येक मंडल पर एक विशेष सभा का आयोजन होगा। साहिबजादों के बलिदान के बारे में युवाओं को बताया जाएगा। स्थानीय गुरुद्वारे में शबद कीर्तन का आयोजन किया जाएगा। जिलों में प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के साथ जिला स्तरीय बौद्धिक संगोष्ठी होगी। स्कूल कॉलेजों में विचार संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे। बीजेपी ने वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को अपने सालाना कैलेंडर में शामिल किया है, जो सिख धर्म के प्रति आस्था दिखाने की बड़ी पहल है। साहिबजादों के बलिदान को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद और उस शहादत से जोड़कर मनाना चाह रही है, जो कुर्बानी भारत की संस्कृति, एकता और अखंडता के लिए साहिबजादों ने दी थी। यही कारण है कि 26 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मंडल पर कार्यक्रम करेगी, प्रत्येक विधानसभा स्तर पर आयोजन होंगे और नई पीढ़ी को याद कराया जाएगा वो बलिदान जिसने हमारे देश को उस दौर में झकझोर कर रख दिया था। ये बात केवल सिख धर्म से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि तमाम भारतीय इस बात को जानते हैं कि साहिबजादे आखिर क्यों बलिदान हो गए थे और क्यों उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।